नाज़रीन, इंतखाबी नताइज मुकम्मल होने से कबल ही जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। सियासी जमातों ने एक दूसरे से राबते किए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की पेशकश कर दी है। पीटीआई ने भी अपनी हुकूमत बनाने के लिए नई हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का मजलिस इवादत मुस्लिमीन में ज़म होने का कौमी इम्कान है, कवी इम्कान है। इस पर मज़ीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी, मुल्क में क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल जैसे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक तरह से विक्ट्री स्पीच दी और साथ में ये भी क्लेम किया कि वो इस वक्त पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात है, और साथ में उन्होंने जो अगला लाएमल गोया कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की और पीपल्स पार्टी की क़यादत में कल रात मुलाकात भी हुई है। अब उसके बाद जो प्लान सामने आ रहा है उसमें कोशिश ये की जा रही है इन जमातों की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या एमकेएम, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं इनको अपने रैंक्स में गोया कि अपनी पार्टी में शामिल करने की एक तो कोशिश हो रही है ताकि हुकूमत साजी के अंदर वो कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके तमाम अरकान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के जीते हैं, अब उनकी कोशिश ये है कि ये अरकान किसी और पार्टी में न जाए, और साथ में ये है कि उनको जो मखसूस नशिस्तें भी हासिल करनी है। तो उस बुनियाद पे अब ये कोशिश और ये फैसला तकरीबन हो चुका है। अब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शायद आने वाले दिनों में होने जा रही है कि वहदतुल मुस्लिमीन के जिनका एक उम्मीदवार कौमी असम्बली के लिए मुंतखब भी हुआ है, और मुमकिन तौर पर अब को ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जो अरकान जीते हैं वो अब MWM गोया के वहदतुल मुस्लिमीन में जम हो जाएंगे, जिसके बाद एक तो ये है कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकते हैं, और साथ में जो मखसूस नशिस्तों का एक नुकसान होने जा रहा था आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की बुनियाद पर, तो शायद उसका भी अजाला होगा। और यकीनी तौर पर जब ये अरकान वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करेंगे तो फिर एक जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है मखसूस नशिस्तों के लिए वो भी जमा करा दी जाएगी। तो ये एक नई डेवलपमेंट है, और ये वो पीटीआई की स्ट्रेटेजी है कि जिसका अभी तक बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नाज़रीन को मालूम होगा कि इलेक्शन से एक हफ्ता कबल वहदतुल मुस्लिमीन के जो कायद है अल्लामा नासिर, और उनकी मुलाकात जेल में इमरान खान साहब से हुई थी, और अब इस बात का एक तरह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर आए हैं तहरीक इंसाफ के अरकान, वो बाकायदा तौर पे वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लेंगे, और वो पार्लियामान में जाके बाकायदा तौर पे इस बात का इजहार करेंगे कि उनको वहदतुल मुस्लिमीन के साथ नशिस्तें अलाट की जाएं। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसको लेके आज एक तरह से मशावरत भी होगी तहरीक इंसाफ की, और फिर वो जो कोर टीम है वो अडियाला जेल में अब्बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए भी जाएगी, और उसके बाद इसका बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है कि एक जानिब जो पार्लियामान में मौजूद जमातें हैं वो अपनी तरफ खींच रही हैं आज़ाद अरकान को, और पीटीआई जो नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आई वो ये कि वहदतुल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है ताकि एक उनके आज़ाद अरकान किसी और तरफ जा न सके, और साथ में वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ जाए। जी अच्छा शराज साहब, जैसा कि आपने अभी बाकायदा तौर पर बता भी दिया है, अगर से आज़ाद उम्मीदवार जो है वहदतुल मुस्लिम में जम हो जाते हैं तो क्या पीटीआई की जानिब से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी? आप क्या समझते हैं इस हवाले से, जैसा कि आपने बताया कि अहम मुलाकात भी हो चुकी है उनकी? जी टेक्निकली तो फिर देखा जाएगा तो वहदतुल मुस्लिमीन कम बेश 100 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात डिक्लेयर हो जाएगी, और उसके बाद जाहिर सी बात है हुकूमत साजी के लिए जो अगला काम है वो ये कि वहदतुल मुस्लिमीन गोया कि पीटीआई के उन लोगों को अपनी अक्सरियत जाहिर करनी पड़ेगी, और इस बात का इजहार करना पड़ेगा कि ऐवान की अक्सरियत उन पर एतमाद का इजहार करती है, और फिर जो पार्लिमानी और आइनी तरीका है इसके बाद सदर पाकिस्तान ऐसी किसी भी बड़ी जमात को हुकूमत साजी की बाकायदा तौर पर दावत देंगे, जिसके बाद पहले मरहले पर डिप्टी स्पीकर और उसके बाद फिर कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। और तो मेरे ख्याल में अब उस हवाले से ये सारी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के जो वहदतुल मुस्लिमीन में जम होने जा रही है उसके बाद क्या वो अकेले में हुकूमत बना सकती है या फिर कुछ और जमातों की मदद दरकार होगी, बिलखसूस जो छोटी जमातें जिनमें एमकेएम पाकिस्तान है, और इस तरह बलूचिस्तान और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के आए हैं, तो कि उनकी तादाद भी कोई बताई जा रही है कि 5 से 6 तक की है।
شاید یقینی طور پہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چوائس لیں کہ وہ تحریک انصاف یا وحدت المسلمین کے اس گروپ کا حصہ بنے. تو دیکھیں ابھی تک کی صورتحال تو یہی ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 100 ارکان اگر اور ان کے ساتھ ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں جو بڑی تعداد میں انہی کو ملیں گی, کیونکہ اگر وہ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ قومی اسمبلی میں موجود ہوگی تو جو 266 ہیں ان میں سے وہ بھی کوئی اچھی خاصی نشستیں جو ایوان کی ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو اچھا خاصا ایک فیئر وہاں سے بھی اماؤنٹ ملے گا مخصوص نشستوں کا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی چھوٹی جماعت کی مدد درکار ہوگی.